करके तो आए हो ना बच्चों सारे, एवरीवन? Yes. Yes. Circle exercise 2 doubts. इतने सारे लिखे हैं, लिखने की इच्छा नहीं हो रही मेरी। कहाँ तक है? 1 to 50 तक है क्या? 40. 43. 43. ओके। थर्ड, फोर्थ, सिक्स। नालायक फर्स्ट भी पूछ रहा है। उसका नाम है देविका नालायक। 20, 17, 19, 21, 24, 28, 33, 16। अब कुछ पुरानी चैट में मिस हो गया तो वापस लिख दो भाई। चैट ऊपर चली गई ना, कुछ मिस हो गया तो वापस लिख दो। 1 to 20 पहले ले लेता हूँ, मुझे इतना सारा लिखना पड़ेगा। 1 to 20 किसी के रह गए हैं तो प्लीज कन्वे इट अगेन। 1 to 20 में 5, 7, 17, 18, 19 हो गया। 17 to 19 में आ गया बच्चे। चलो पहले ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Sir, so we won't start parabola today. तेरे को जाना है तो जा सकता है यार, डाउट्स नहीं है तो जा सकता है। तो मैं तो मेरी मर्जी होगी जैसे कराऊंगा। तो इरेगुलर स्टूडेंट है तो आई विल नॉट रिप्लाई। If theta is the angle subtended at point px, y, y1 by the circle. तो आज पैराबोला डाउट्स के बाद मैं चालू करूंगा। ओके, स्टार्टिंग मिस मत करना नहीं तो फिर ट्रबल आएगी तुम्हें। पॉइंट पी x1 y1, सेंटर इज -g, -f। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट p बाय द सर्कल। क्या ये फालतू क्वेश्चन पूछा है किसी ने? कितनी बार करा हुआ है? थीटा अगर पूरा एंगल है तो हाफ एंगल थीटा बाय 2 हो गया। अब tan थीटा cot थीटा बाय 2 क्या है? जो भी इच्छा निकाल दो। लेट्स से tan थीटा बाय 2 निकाल देते हैं। tan theta by 2 is perpendicular, that is radius, by base, that is length of tangent. So tan theta by 2 radius क्या होता है? G square minus C. और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? Root S1. इसको स्क्वायर, इसको ये कर दूंगा तो आ गया ना ऑप्शन डी। Yes. थर्ड क्वेश्चन। ये अच्छे बच्चों को तो रिजल्ट की तरह याद भी कर लेना चाहिए कभी का, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम आता है। इफ दीज लाइन्स लाइक लेट्स से ये लाइन्स ऐसी है, ये वाली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन दीज 4 कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। ये चारों पॉइंट्स किस पे? सर्कल पे लाई कर रहे हैं। मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? Supplementary. 180. तो मैं यही यूज करने वाला हूँ। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज पाई। तो थीटा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 2। दोनों तरफ tan ले लूंगा क्योंकि स्लोप से डील करना है, मुझे पता है। इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा 2, tan थीटा 1। अच्छा चलो ऐसा कर दिया, मैं थीटा 2 कर देता हूँ और ये थीटा 1 कर देता हूँ। tan थीटा 2, ये थीटा 1 ले लिया, ये थीटा 2 ले लिया, चलेगा ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. थीटा 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग इज स्लेबस, नथिंग एल्स। सो tan थीटा 1 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. इज tan, ये हो गया माइनस tan थीटा 2, इज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन? यस और नो? No. Yes. नो, इट इज नॉट। स्लोप तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। ये एंगल Yes, नहीं है sir. बच्चों, ये एंगल तो
थीटा 2 प्लस 90 डिग्री होगा, कम ऑन। Yes, sir. थीटा Yes, 2 sir. 90 डिग्री, सो m2 तो tan ऑफ 90 प्लस थीटा 2 है, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes. कितना होता है? माइनस कॉट थीटा 2, सही लिखा है क्या मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो माइनस 1 1 upon बाय हो m2. जाएगा, tan थीटा 2 इज माइनस 1 बाय m2। आई होप ओके है। तो m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय m2। तो अच्छे बच्चों को मैं कभी कभार अच्छे बैचेस में भी ये रिजल्ट याद करा देता हूँ, m1 m2 इज माइनस 1। तो m1 कितना है? माइनस a1 बाई b1। m2 कितना है? माइनस a2 बाई b2 इक्वल टू माइनस 1। दिस इम्प्लाइज a1 a2 इज माइनस b1 b2 और a1 a2 Sir, minus minus plus. ये माइनस 1 भी तो है। नहीं सर, मैं माइनस Sir, minus Sir, cancel ऊपर। होएगा ना? Sir, minus cancel होगा। Minus और m1 is minus equals to 1 upon m2. अरे एक मिनट यार बच्चे, क्या बोल रहा है? अच्छा tan थीटा 2 खुद भी माइनस है ना? हाँ, हाँ sir. a1 a2 इज b1 b2। ओके, गुड गुड बच्चों, कोई डाउट इसमें? No. तो अगर तुम सीरियसली अच्छी तरह करते हो ना तो ये नोट्स में कॉपी कर लेना। क्लियर? Yes. Yes, sir. 4th 5th 6th 7th 4th। अरे सेम ही तो क्वेश्चन है, अब देखो 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, अरे वही तो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कम ऑन। Yes. हाँ भाई, दिख रहा है सबको? Yes. फिफ्थ क्वेश्चन, क्या ये लाइन हमने पढ़ी है क्या? सर्कल बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस Yes, ऑफ द sir. सर्कल Common Yes, chord. Chord, common Yes, chord. sir. common chord to the center of the second circle। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो ये मैं क्यों बताऊं? जिसको डाउट है, क्लियर है या कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे नहीं करने वाला हूँ। हाँ रिया, कुछ डाउट इसमें? सर इसके बाद क्या करना है? के बाद कॉमन कॉर्ड निकालना है। कैसे निकलती है? S1 minus S2. क्या ब्लैंक हो गई क्या लड़की? कॉमन कॉर्ड कैसे निकलती है? हाँ सर, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बस, और पासिंग की इंफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं हम? सेटिस्फाई। तो फिर यस सर, मैं ट्राई करती हूँ फिर से। 6th क्वेश्चन, 3 equal circles of radius r touch one another। ओके, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ऑफिस में। 3 equal circles touch one another। okay, this is c1 c2 c3 r r r equilateral triangle हो गया, करेक्ट? Yes, sir. तो ये वाला जो सेंटर है वो तुम्हें पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड होगा, वो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सब एक ही पॉइंट होते हैं, करेक्ट? Yes, sir. The radius of the circle which is touching by all the 3 circles internally। okay, radius of the circle which touches which, क्या इंग्लिश भी सही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2 सर्कल होंगे बच्चों, एक तो ये ऐसा सर्कल होगा और एक ऐसा सर्कल होगा। तो किसके बारे में बात कर रहा है? लैंग्वेज से तुम पढ़ के बताओ मुझे। बड़ा वाला। The radius of the तो circle छोटा वाला। touching by छोटा all the 3 given circles internally। हाँ, ये बड़ा वाला सर्कल पूछा है। क्लियर? Yes, sir. बड़ा वाला पूछा है तो बड़े वाला का रेडियस निकालना है। तो रेडियस ये हो जाएगा, कमान। Yes, sir. तो दिस इज स्मॉल r, और हम ये वाला पार्ट निकाल पाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट? Yes. Yes, sir. ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके लिए ये r है, उसके लिए पूरी हाइट होती है, हाइट इज √3/2 इंटू a होता है, याद करो। हाँ तो सर। ये सेंट्रॉइड से नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट 2:1 में होता है, तो 1/3 ऑफ द हाइट होगी। कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. क्या ये पार्ट समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो हाइट होती है √3/2 इंटू a। यहाँ पे a क्या है? R, side. साइड r है या 2r है नालायकों? 2R. 2R. जो दिखता है बोल देते हो बिना सोचे समझे हैं।
तो ये r by √3 हो गया, तो ये पाइथागोरस से ये वाला पार्ट आ जाएगा। Yes, sir. कितना हो गया 4r square by 3 that is 2r by √3, करेक्ट बच्चा? Yes. So therefore Yes, sir. capital R is small r plus 2r by √3. एलसीएम लेने के बाद r into √3 plus 2 upon √3, ठीक है? ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज अगर इम्प्रूव करना है तो ज्यादा करने के पीछे मत भागो, जो कर रहे हो वो अच्छी तरह करो। दैट मीन्स इस डाउट के बाद अगर तुम इतने सिस्टमेटिक हो कि सारे अपने डाउट्स को वापस घर पे रीअटेम्प्ट करोगे बिफोर सीइंग दिस स्क्रीनशॉट्स, आई प्रॉमिस यू विल इम्प्रूव। स्मॉल स्टेप्स विल टेक यू इनटू दैट स्मॉल परसेंटेज ऑफ जेईई सिलेक्शन। इसमें शॉर्टकट मारोगे, ज्यादा के पीछे पढ़ोगे और फिर हर चीज में रायता फैलाओगे तो फिर एग्जाम में भी रायता ही फैलेगा। The equation of the in circle of the triangle found by coordinate axis and the line. बहुत easy question है यार। इसके बारे में पूछा है, ये तो कर रखा है हमने। कमान अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टच करता है तो रेडियस क्या होता है? R, comma R. अब बस ये इंफॉर्मेशन यूज करना बाकी है कि सर्कल इसको भी टच कर रहा है। कैसे करेंगे? P equal to R. P equal to R. क्लास में करा हुआ क्वेश्चन ऐसा ही। सर एक्चुअली मैंने किया लेकिन नहीं आ रहा है आंसर, मतलब अलग ही आ रहा है। तो 2 बार और करेगी और फिर मुझे अपना वर्किंग भेजेगी, ठीक है? क्योंकि सेम क्वेश्चन किया है इसलिए मैं वापस नहीं करूंगा। ओके सर। बता दिया तुझे, अब तू वापस कर अपनी मिस्टेक का फ्रेश माइंड से वापस कर, उसी को वापस मत देखना। क्लियर तन्वी? हाँ यस सर, करूंगी मैं। और नहीं हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मतलब उसका तेरे वर्किंग का। ओके सर। If from any point P on the circle, let point P be x1, y1. x1, y1 satisfy this circle. Tangents are drawn to this second circle, then find the angle between the tangents. वही क्वेश्चन है यार। Can I say directly use कर लूँ? Tan of theta by 2 is अभी बताया था radius upon length of tangent डायग्राम के बिना, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So tan theta by 2 is radius. Radius कितना है सर्कल का? अंडर रूट ऑफ g square plus f square minus c. c इतना नालायक पंक्ति वाला है। सही लिखा है बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. यस। हाँ सर, सही है। और क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट s1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c sin स्क्वायर अल्फा प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। एवरीवन हैप्पी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब डिनोमिनेटर तो बहुत इजी है, इसकी वैल्यू माइनस c है, करेक्ट ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. कितने वाले पार्ट की वैल्यू माइनस c हो गई ना? Yes, sir. Yes, sir. ये माइनस c है तो माइनस c प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस c cos स्क्वायर अल्फा हो गया, मतलब नीचे हो गया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इंटू cos स्क्वायर अल्फा। एवरीवन हैप्पी? Yes, sir. जल्दी से, दूसरी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अल्फा जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, सब में साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ही आने वाला है। एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एफ स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस सी। हैप्पी हैप्पी हैप्पी? Yes, sir. tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके देन। फिफ्टीन 16 17 19।
डाउट्स नहीं करके आए हो तो भी बच्चों लर्न करो, गधों की तरह मत यूं सुना ऐसा सुन नहीं रहे हो तो बहुत गधी बात है, इम्प्रूव करोगे। और पहले ही बोल रहा हूँ अपने हिसाब से मत सोचो, अभी चले गए मैं अपने हिसाब से बाद में कर लूंगा, सर्कल का होमवर्क रिकॉर्डिंग तो है ही है, देख लेना। जून में तुम 3-4 महीने पीछे होगे, फिर रोते रहोगे जब कोर्स खत्म नहीं होगा तुम्हारा। हमारा प्लानर है उसी हिसाब से करते हैं, अपना गधा प्लानर मत बनाओ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, फिर रिग्रेट करोगे, देख लेना। बहुत बच्चे होंगे अभी रिकॉर्डिंग के बलबूते पे जी रहे होंगे। If the line touches the circle, किसको डाउट है भाई, क्यों डाउट? नाम बताओ, आप सब नाम पूछूंगा मैं, किसको डाउट है? नो डाउट, डन। 16th किसको डाउट है? जल्दी बोलो। देविका। 16 देखते हैं बच्चों। The locus of the point, okay, let the locus be h comma k. Length of tangents from it, okay, to the two given circle, मतलब length of tangent to first और length of tangent to two are inversely as their radii. Inversely समझती है ना बच्चे? Yes sir. R2 upon R1. Inversely proportional है, length of tangent is inversely proportional to 1 upon radius. तो दोनों का डिवाइड कर दूं तो length of tangent will be k upon r, proportionality constant. हाँ सर वो तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो k कैंसिल हो जाएगा ना? यस सर। अब क्या बोला उसने? बस डाल दो फॉर्मूला, रूट s1 अपॉन रूट s2 कर लेगी अब आगे। यस सर। 17 किसको डाउट है? सर मेरे को ही है। सर मुझे भी है। ओके भैया। The equation of the circle which passes through these two points and then radius as small as possible. बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, ये मैंने लिखा है भी है तुम्हें पॉइंट्स टू नोट। यू कैन यूज जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सेटिस्फाई कर सकते हो, और फिर रेडियस को स्मॉल करने के लिए देख लेंगे क्वाड्रेटिक को मिनिमाइजेशन, ऐसा कुछ होगा। याद आया? हाँ सर। मतलब क्वाड्रेटिक मिनिमाइजेशन छोड़ो, अगर मैं 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन पूछूं तब तो कर सकते हो ना वो? कम ऑन। यस सर। लेट्स से दिस, कितने अननोन से जल्दी से बताना है यहाँ पे? तीन उसके लिए फिर 3 पॉइंट्स दे दूंगा तो हो जाएगा ना? यस सर। बट उसके लिए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल थोड़ा लंबा काम जाता है। बेटर मेथड कौन बताएगा? मैंने लिखा है FOS। हाँ FOS। अरे वेरी गुड। तो FOS मतलब फैमिली बोल रहा है तू? सर पॉइंट सर्कल वाला ना, टाइप 5। हाँ यस सर, डायमीटर वाला। फैमिली ऑफ सर्कल, वेरी गुड। इससे एक डायमीटर और एक लाइन का इक्वेशन तो डायमेट्रिकल फॉर्म अब। वेरी गुड वेरी गुड। x minus 1 into x minus 0 plus y minus 0 into y minus 1, ये तो डायमेट्रिकल सर्कल हो गया बच्चों। यस यस सर। प्लस लाइन की इक्वेशन जो इन दोनों से पास कर रही है वो तो x plus y minus 1 है, एग्री करो? यस सर। तो x plus y equal to 1 ही है ना? देखो मैंने तो हिट एंड ट्रायल से कर लिया डायरेक्टली, तो तुम भी कर सकते हो। 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन, कौन सा बड़ी बात? कोई इश्यू यहाँ तक? यस सर। नो सर। ओके, तो ओपन कर दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, सही लिख रहा हूँ या प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा। क्यों कर रहा हूँ? रेडियस निकालना है मुझे। सर सर्कल का इक्वेशन ही पूछा है। इक्वेशन ही पूछा है सर, मतलब वो लैम्डा की जरूरत नहीं है ना? हाँ सर। अरे बच्चे अभी लैम्डा कहाँ से निकलेगा? रेडियस को, रेडियस निकाल के उसको मिनिमाइज करना है ना। अभी क्या कर रहे हो? हाँ सर। रेडियस इज स्मॉल एज पॉसिबल, तो रेडियस को मेरे को मिनिमाइज करना है। अभी रेडियस मिनिमाइज होगा, उसी से तो लैम्डा निकलेगा। यस बता तन्वी क्या प्रॉब्लम है? हाँ यस सर, मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, सॉरी। सो रेडियस को मिनिमाइज करना है, क्या से रेडियस स्क्वायर को मिनिमाइज करूंगा, चलेगा ना एवरीवन? यस सर। यस सर। वो तो सिर्फ अंडर रूट है, कुछ नहीं। जी स्क्वायर कितना होगा बोलो? क्या लिखूं? लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2 4 नहीं बोले तो
अपॉन 4 भी आएगा, करेक्ट ना? हाँ Yes, सर sir. Yes. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। प्लस लैम्डा स्क्वायर। बताओ सही लिखा है बच्चों मैंने? हाँ हाँ yes. सर अब सब मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा, करेक्ट ना? हाँ Yes. सर गया +1 +1 +2। इतनी तबाही कैसे मच रही है यार? अच्छा ऐसा ही है। अब बताओ रेडियस को मिनिमाइज होने के लिए तो लैम्डा को 0 होना पड़ेगा ना? यस सर Yes. Yes. वो तो बस कि लैम्डा को 0 वाला यही आंसर है क्या? एक बार चेक करना, मैंने कहीं गलती तो नहीं की, मेरे को लग रहा है इसमें, पता नहीं। यही है sir. तो होपफुली यही तो है। मैंने गलती नहीं की है। मतलब Yes. डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द सर्कल ही आंसर था। हाँ Yes, sir. और यार और बी है सर, सच्ची में बी अपन ने बहुत पैथेटिक मेथड किया है। एक्चुअली तो वही बोलना चाहिए था, देखना इधर, बिल्कुल पुअर फ्रॉम माय साइड। सर मैं आपको डायमेट्रिकल पॉइंट स्टार्टिंग में ही देख बोला। इधर 1,0 और 0,1 से पास करने वाला और जिसका रेडियस मिनिमम होगा। अब तुम सोचो कि एक होगा डायमेट्रिकल सर्कल, करेक्ट ना? यस सर Yes. यस सर और बाकी कोई भी सर्कल होगा तो यूं बड़ा सर्कल ही होगा वो, एक तरीके से। कम ऑन, Yes, यूं sir. सोचो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर ऑन डायमीटर का लॉन्गेस्ट तो कॉर्ड, di- डायमीटर हाँ. को मिनिमाइज करने के लिए हमने ये ले लेते हैं, बस काफी होगा ना? Yes. Yes, यस sir. सर ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा भी सोचते हैं तो उसी वक्त स्ट्राइक हो जाता है। क्लियर? यस सर अब तुम समझे, दैट्स द डिसएडवांटेज अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो। गॉट इट? हाँ सर यस सर 18 सर आप वो ज्योमेट्रिक वाला रिपीट कर सकते हो? बता, खुद सोचो यार थोड़ा सा, हमेशा मेरे पे रिलाई मत करो। खुद सोच थोड़ा सा कि यहाँ से पास करना ही है सर्कल को। अगर मैं कोई और सर्कल बनाऊंगा तो उसका डायमीटर तो हमेशा बड़ा ही होगा ना? Yes, sir. So we have to minimize the diameter of वही circle. मिनिमाइज तब करेंगे जब इसी कॉर्ड को डायमीटर मान लो। Okay, sir. Okay, yeah. मतलब ये तो ज्योमेट्रिकली फीलिंग की बात है। अगर तू बोले कि प्रूव करो तो वो वही तो करा है हमने। गॉट इट? Yes, sir. क्या करा रहे हो मेरे से यार? डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ओरिजिन से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0, जी पॉइंट है t t 0। फिर दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकलवाओगे मुझसे, दो पैरेलल लाइंस। किसको डाउट है? और मैं फिर से ट्राई करती हूँ। इससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल, इससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल, दोनों पैरेलल आएगी पक्का। Okay, sir. ओके बंदा, गुड। 19 किसको डाउट? सर मुझे मुझे भी। सर नाम बोलो। मुझे भी। रिया और तन्वी की तो आवाज मैं पहचान जाता हूँ, और साइलेंट की भी। और कौन, किसको डाउट था? सर मुझे साक्षी। साक्षी को। ईशान को भी डाउट है या बस माइक ऑन करने की इच्छा हो गई? हम्म सब कराया हुआ है तो भी पूछते हो नालायक को। ये ज्योमेट्री बेस्ड तो मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं ना बच्चों, हर चीज लिखा दी थी, याद करो। Yes. यस किसका सर एरिया? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम h, k टू द सर्कल जिसका सेंटर 0, 0 जिसका रेडियस a एंड द लाइन जॉइनिंग देयर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट दैट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसका एरिया पूछ रहा है वो। बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो यार। तो मैंने सर, डॉट लेंथ डॉट ऑफ ट्राई किया टेंजेंट पर और नहीं रेडियस हुआ। से निकल यस जाएगा। सर अलग आ रहा है। सेम आएगा। फिर तन्वी गाना गाएगी आज। रेडी? नहीं सर मैं ट्राई करती हूँ और एक बार। नहीं 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 नहीं, अब तो करेंगे हम। ओके देखो इधर, अब क्या है, इसका एरिया निकालना है। एंगल निकालूंगा तो एंगल से भी निकल जाएगा। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ भी निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकता हूँ। अरे तुम्हें एरिया का ये फॉर्मूला पता है क्या? अगर ये थीटा है, ये ए और ये बी है, तो एरिया क्या होता है? Sir, वो हेरोन्स फॉर्म। हम्म,
वेक्टर फिजिक्स में पढ़ा है। A AB cross sin half theta by into 2. A cross B का बात. AB sin theta by 2. दैट इज हाफ AB sin थीटा। आता है? हाँ सर। Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. ये सबसे इजी है, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये एंगल थीटा, ये निकाल लिया, काम बन जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. आई होप क्लियर। एरिया इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ टेंजेंट इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बताओ ओके। Yes. Yes, sir. अब थीटा निकाल लेते हैं। थीटा कैसे निकलेगा? इजीली tan थीटा बाय 2 से। अभी निकाला है कितनी बार। रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके करो। Yes, sir. सो ये tan थीटा बाय 2 है, हमें तो चाहिए sin थीटा। आई होप ट्रिको का फॉर्मूला भी याद है। Yes, sir. sin थीटा इज 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा Yes, बाय 2। sir. याद आ गया? Yes, sir. Yes. How? a into length of tangent square plus p square into cube, ऐसा मान ये हो गया। इसलिए 3/2 के टर्म्स है। अब वैल्यू डाल रहा हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है √S1। सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, ये √S1 रेज़ टू पावर 3 मतलब रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। एवरीवन हैप्पी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. का स्क्वायर मतलब S1 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ऑप्शन ए। Yes, sir. तन्वी रेडी? नहीं sir, please. आई थिंक 20th ही होगा डाउट। Tangents from origin are perpendicular, तो origin lies on director circle यार। उसकी सेंटर से डिस्टेंस इज √2 टाइम्स द रेडियस। डिस्टेंस इज √2 टाइम्स रेडियस, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर इज 2r स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। या फालतू डाउट। एक्सरसाइज 2 21 से 40 वापस लिखना चैट पे। 21 से लास्ट तक। सर हाँ सर मेरा एक 12th वाला डाउट छूट गया था, कैन यू डू दैट प्लीज? अभी कर लेंगे। और बोलो 21 से 43 जल्दी से। आज एक्सरसाइज 2 ही करेंगे बस, उसके बाद फिर पैराबोला चालू करेंगे। Okay, sir. क्या खुशी मिल रही थी तेरे को, मतलब करके नहीं आया ऐसा? Sir, actually 3 नहीं, मैं तो बहुत करके hard आया है. हूँ। ओके गुड बच्चे। तू क्या बोल रही थी लड़की? 3 सर बहुत हार्ड लग रहा है. हाँ 3 है, थोड़ा अच्छा है। नहीं हो सर रहा। और उसके सॉल्यूशंस भी समझ नहीं आ रहे. हाँ यस सर, वो Yes अच्छे sir. कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम कर लेंगे। 12th क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ। आई होप यही डाउट्स है, मैं लॉक कर दिया है। Yes, sir. Yes, sir. द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ई फॉर विच दिस लाइन। क्या करा रही है यार साक्षी? p इक्वल टू r लगा रही है वापस। हाँ सॉरी सर, मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ.
सर बट यहाँ पे हम वो लाइक इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट का नहीं ये कर सकते फॉर्मूला, जिसमें हम लोग वो वी यूज दैट एंगल वाला फॉर्मूला आर, मतलब आर इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू अपॉन कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, और वाई का यार साइन। क्या बोल रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा ये, क्या है ये? दिस लाइन सर इज, अब क्या है? सर पैरामेट्रिक फॉर्म बोला। हाँ सर। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब आगे बोल, क्या बोलना चाहती है? नो सर, पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं था वो, और एक दूसरा फॉर्म था जिसमें आपने करवाया था कि कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, मतलब आर इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू अपॉन कॉस ए माइनस बी वो अपॉन पॉइंट टू, ऑफ और इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स थे वो, तो वही ना? हाँ यस सर। तो बच्ची उसको किससे, इससे कैसे कंफ्यूज कर रही है? वो तो था कि पैरामेट्रिक एंगल पे अल्फा और बीटा पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये थे। इसका इससे क्या लेना देना? ये तो ये है टेंजेंट। हाउ इज दिस डायग्राम सेम एज दिस? तू बता साक्षी। नो सर, दे आर नॉट सेम। हाँ, तो वो कंफ्यूज हो गई तू, ठीक है? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। 21। सर मैं 21 एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। सर पिछले क्लास में बताया। हाँ सर, पिछले क्लास में हुआ था। 23, 24, 25, 26, 23 से 26 तक। ये तो डायग्राम बनाओगे तो ही हो जाएगा। सर्कल है 1,1 और रेडियस 1, ऐसे चारों क्वाड्रेंट वाले, समझ गए ना? यस। यस। और तुम्हें पूछा ऐसा सर्कल जो इन चारों सर्कल को टच करा है, स्मॉलर सर्कल, मतलब ये वाला, क्योंकि एक बिगर सर्कल भी होगा, कमान बार वाला। यस सर। हाँ यस। सर। इसने स्मॉलर वाला पूछा है। तो ये 1,1 है, इसका सेंटर ऑब्वियसली क्या है? 0,0 है, करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes, sir. 0,0 सिमेट्री से ये कंक्लूड हो गया कि चारों को, चलो चारों के लिए सिमेट्रिक है। अब किसी एक के लिए टचिंग एक्सटर्नली की कंडीशन लगा दो, C1 C2 इज R1 प्लस R2। कमान, हाँ सर। बस हो गया। C1 C2 0,0 और 1,1 की डिस्टेंस √2, रेडियस ऑफ फर्स्ट टू इज 1, माइनस वन। ये आ गया, रेडियस इज √2 माइनस 1। ऑर्थोगोनल टेंजेंट, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री टेंजेंट, मतलब डायरेक्टर सर्कल, करेक्ट बच्चों? हाँ सर। सही लिखा है मैंने? यस। C3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 2 √2 है, इसका रेडियस 2 √2 इंटू 2 है, करेक्ट? √2, करेक्ट ना बच्चों? तो ये थर्ड वाला कैसे निकाला आपने? और थर्ड वाला सेकंड सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है बच्चे, हाँ ओके सर। ठीक? करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. अब तो हो गया ना यार। मतलब रिंग का एरिया पूछा है, ये C2 है, सब कंसेंट्रिक सर्कल्स है, इसका एरिया माइनस इसका एरिया हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा।
थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इससे तुम्हारा थोड़ा बेस स्ट्रांग होगा. Consider the figure and find the radius of the bigger circle. Okay. तो टेंजेंट होगा ना. डायग्राम हम भी बनाएंगे. सही लिखा है. Yes. Yes, sir. C1 is the center of the bigger circle. Radius of the smaller circle is unity. Small r is 1. ये 30 हो गया क्वेश्चन. क्या है इसमें? Yeah, sir. Sin Sir, 15. 15 degrees, sir. 15 होगा ना सर. Sir, 15. My mistake. ये 15 degrees. So sin 15 degrees is equals to perpendicular upon base. कर लोगे? यस सर. क्या होती है sin 15 डिग्री की वैल्यू? √3 minus 1/2 root. 2 root. हाँ. 3 minus Correct. 1/2 root. √3 minus 1/2 √2. बोल ही नहीं सकते तुम कि पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है ना. सर हम लोग उसका Yes. टेंजेंट भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि टेंजेंट भी रेडियस ही होगा. क्या बोल रहा है? नहीं टेंजेंट नहीं होगा. क्या? नो सर समझ गया. The locus of the center of the circle touching the straight line. दो parallel lines है, दोनों को टच कर रही है. मतलब दोनों को टच कर रही है, मतलब ये डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स, अपोजिट लाइंस होगी. करेक्ट. यस सर. Equals to. तो ये दोनों के बीच से पास करेगी, तो एक लाइन बनानी है जो दोनों के बीच में होगी. कमान वही लोकस होगा इसका. एग्री करो. Yes, Yes, sir. यस सर. टू लैम्डा और बीच का ले लो यार, कर लेना. ठीक है. 15/2 आई थिंक हो जाएगा. कोई डाउट? 5/2. कोई डाउट? No, sir. नो. No sir. Hmm. 28 and 32. 28. थका देते हो यार. अभी तो 2 लेक्चर और लेने हैं बस के बाद. The locus of the center of the circle of radius 2 which rolls on the outside of the circle. ये बड़ा सर्कल है ये वाला, और जो तुम्हारा सर्कल है वो रेडियस 2 का है और इस पे रोल कर रहा है ऐसे. समझ में आया? यस सर. तो उसके सेंटर का लोकस सही, तो वो तो एक्सटर्नल कंडीशन लगा देंगे. कमान. Yes sir. यस सर. यस सर. C1 C2 is equals to R1 plus R2. बस हो गया. कोई डाउट? No, sir. No sir. 2. बाकी तो किसका डाउट है? मेरा सर. देव का. हाँ सर. Okay. 32 नहीं सर, 33 है. 32 किसका डाउट है? सर मैंने गलती से डाल दिया होगा. 33 है. तो ये तो इतना तो बहुत अच्छी बात है. रेडियस 1,1 एंड सेंटर 1,1. सॉरी, सेंटर 1,1 रेडियस 1. यस सर.
the radius of the circle which touches both the coordinate axes and cut C1 so that common chord is longest. Okay. Touches both the coordinate axis and common chord मतलब इसके bisect circumference को bisect करेगा ना बच्चों? Yes. Yes, sir. yes sir. सेंटर से पास करना चाहिए. Come on, याद आ गया होगा? हाँ Yes, सर sir. डायमीटर होगी ना. तो फर्स्ट सर्कल कौन सा है? x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर इज 1. सेकंड सर्कल कौन सा है? x minus r का होल स्क्वायर प्लस y minus r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. नाउ कॉमन कॉर्ड निकालो और उसको 1,1 से पास करो. क्लियर बच्चे? सर यहाँ पे जो हमारा सेकंड सर्कल है दैट हैज टू बी बिगर देन द फर्स्ट सर्कल, लाइक वो छोटा Yes. नहीं हो सकता है. छोटा होगा तो फिर वो बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे बाइसेक्ट कर सकता है? फिर वो तो छोटे का बाइसेक्ट होगा ना. हाँ बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है. चुप रहे. फिर कॉमन कॉर्ड लॉन्गेस्ट इसकी है इस डायग्राम की या पहले वाले डायग्राम की जो मैंने बनाई? सोच के बता. पहले वाले डायग्राम की. बस. ओके सर, अंडरस्टूड. Point P, a tangent is drawn to this, tangent is drawn to this. If these tangents are perpendicular, okay. ये चारों ये डायग्राम स्क्वायर बन रहा है. इसका क्या यूज कर सकता है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. सर diagonal bisect. p square equal to a square plus b Sir, square. Pythagoras. डायरेक्टर सर्कल पे नहीं है बच्ची, क्योंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट एक ही सर्कल पे नहीं बन रहे. समझ में आ रहा तेरे को? सर वो यूज कर सकते हैं कि हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन बना ले और फिर दोनों इससे p इज इक्वल टू r लगाए. अब दोनों के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा, इसलिए तो नहीं लगा रहा हूँ मैं. डायग्राम से सोच रहा हूँ कुछ कर सकता है डायरेक्टली. Sir, diagonal bisecting. अरे डायगोनल बाइसेक्ट से ठीक है, चलो डायगोनल का मिड पॉइंट आ गया, बट इन ये दोनों से ना पता है कि मैं कुछ कंडीशन लगाऊं. सर मैंने इसे ये रेक्टेंगल माना. ए है, ये बी है, तो ये स्क्वायर है, तो डायगोनल भी इक्वल लेंथ की होगी ना बच्चों? Yes, sir. हो गया. Yes, देखो. Yes, sir. ये वाला डायगोनल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. कम ऑन एग्री करो. Yes, yes, sir. तो ये वाला डायगोनल भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. तो हो गई h कॉमा की और 0,0 के बीच की डिस्टेंस. गॉट इट? सर हाँ. मैंने इसको रेक्टेंगल माना और फिर थोड़ा और चीजें किया और मेरे को आया 2 आंसर्स आए. ये मैंने गलती करी. सॉरी गलती ये है, ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर नहीं होगा. माय मिस्टेक. किसने बोला कि साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल तो है ना, कि तो रेक्टेंगल ही हाँ, होगा ना? यस सर. हाँ, आप सामने वाला बी ले सकते हो ना. तो ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते ना? क्या होते हैं? मैंने क्या लिखा है, मैं बहुत भूल गया हूँ. Sir, rectangle के होते equal हैं. होते हैं. इक्वल होते हैं ना होते सर, हैं. इक्वल होते हैं. हाँ, तो बस फिर ठीक. बस ये है कि रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर नहीं. क्लियर? Yes, sir. यस सर. अब बोलो क्या डाउट? नहीं सर, मैंने दूसरा लंबा मेथड किया. मैंने एरिया ढूंढा एंड ऑल. कोई बात. आगे बढ़े एवरीवन. Yes, sir. यस सर. थर्टी 38, 43.
कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। तो अब ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करेक्ट? यस सर। Yes. Yes, sir. ये तीनों वर्टाइसेस खुद इमेजिन करो, और मैंने बताओ ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर में क्या बोला था, सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश किया करो? Centroid. सेंटर सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड तो आ गया, नेक्स्ट सरकम सेंटर सर्कम 0,0 लेकर के लिए भी मैंने क्या टिप्स दी थी कि 0,0 Assume 0,0. 0,0 अगर सारे वर्टाइसेस से इक्वल है, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर ए कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए होगा। Yes, sir. क्या समझ में आ गया? Sir, Yes, पर sir. ये centroid से आ रहा है. ऑरिजिन, चुप रहेगी एक मिनट। Yes. ऑरिजिन इज सर्कम सेंटर, करेक्ट बच्चों? यस Yes, sir. नाउ फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, isn't circum center same as centroid? यस सर Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो तन्वी, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, समझा. तूने अगर सेंट्रॉइड डायरेक्ट लेगी तो बिल्कुल गलत है। जब तक इक्विलैटरल नहीं है और तूने जब तक सर्कम सेंटर को प्रूव नहीं किया, वैसा है एक तरीके से। हाँ, okay. Yes. तो ठीक है, जो भी है, जो भी मानना तेरे को करना हो देख। सर्कम सेंटर इज सेम एज सेंट्रॉइड, ओके। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? cos थीटा 1 a cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 2, ये सेंट्रॉइड होगा। बट हमने प्रूव कर लिया कि सेंट्रॉइड तो ओरिजिन होगा, कमान। यस सर Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? Yes, sir. यस सर। डाउट्स को वापस देखना, ये सब डाउट्स तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्प करेंगे, जो मैंने अभी जस्ट बताया। नेक्स्ट चैप्टर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, आगे के चैप्टर आएंगे, उनमें भी हेल्प करेंगे। यस सर। यही तुम्हारा लेवल बढ़ाएगा अगर तुम थोड़ा सा ढंग से अपने डाउट्स को गो थ्रू वापस करोगे। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, दूसरा बड़ा सर्कल है। ईच ऑफ द टू इंटरसेप्ट ऑन द लाइन मेड बाय द टू सर्कल्स इज 1, ओके। क्या बोल रहा है वो? x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये वाली लाइन होगी 2,0 और -2,0 से पास होगी। ईच ऑफ द टू इंटरसेप्ट्स, समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या है? दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ये स्मॉलर है वो बिगर है, सर वो लाइन है ये 0,2 है। अच्छा, ये बोल रहा है ये वाला पार्ट 1 है, समझ में आया सबको? हाँ Yes. सर यही हाँ बोल सर। रहा ये पार्ट 1 है, तो हो गया क्वेश्चन। ये वाला पार्ट कितना है? 2√2 है, कमान। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बड़े सर्कल के लिए ये कॉर्ड आ गई। कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 2√2 + 2 है, यस और सर। लेंथ sir. ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर स्क्वायर 2 R ट्वाइस 2 under root r square minus 4. लेंथ ऑफ कॉर्ड पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो रेडियस निकल जाएगा ना। हाँ सर, निकल जाएगा। इज इट ओके एवरीवन? Yes. यस सर। Yes, sir. सर ओके, लास्ट इज 43rd।
two circles are having center at a comma 0 and minus a comma 0, radius b and c respectively. When the point of contact of the common tangent of the two circles lie on what? Okay. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, जो ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कवर करना चाहिए, मतलब ऐसी कोई कंडीशन लगाएंगे जो दोनों के लिए अप्लाई होनी चाहिए। करेक्ट? Yes, sir. हाँ सर। सबसे इजी तो मेरे को यही लग रहा है कि इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन लिखो t इक्वल टू 0, और वो दूसरे सर्कल पे भी टेंजेंट होगा तो p इक्वल टू r लगा दो। कम ऑन। यस सर। Yes, sir. तो फॉर द सर्कल C2 दैट इज x स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ t इक्वल टू 0 से। करेक्ट? यस Yes, sir. मैंने Yes, तुम्हें sir. बताया कि t इक्वल टू 0 में x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करते हैं। करेक्ट ना? हाँ। हाँ सर। Yes, sir. x माइनस 2 होल स्क्वायर है तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, ये भी आता है ना या नहीं आता है? आता है आता है। आता है ना सर? हाँ, हाँ हाँ सर। Yes, sir. नहीं आता है तो फिर क्या करोगे? ओपन करोगे और हर में लगाओगे। कमान x(x1) Yes, sir. माइनस हाँ, 2y इंटू x प्लस x1 प्लस 4, वो यही चीज है। ओके, हाँ सर। Yes, sir. डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, x प्लस a इंटू h प्लस a प्लस y इंटू k माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। अब ये क्या कर रहा है? दूसरे सर्कल को टच कर रहा है ना, तो मतलब p इक्वल टू r लगाना है। कमान बच्चों, Yes, sir. यस सर। पहले इसको अच्छे फॉर्म में, जनरल फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। प्लस के वाई प्लस ए इंटू एच प्लस ए माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, पी इक्वल टू आर लगाना है दूसरे सर्कल के लिए जिसका ए कॉमा 0 है और रेडियस बी। तो पी विल बी ए इंटू एच प्लस ए प्लस के इंटू 0 प्लस ए इंटू एच प्लस ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू बी। और h कॉमा के इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तो रिजल्ट है ही मेरे पास, h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज सी स्क्वायर। ओके, Yes, sir. यस तो सर। ये तो अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर हो गया बच्चों। यस Yes, sir. तो अंडर रूट के बाद सी हो गया, बाहर चला गया और मॉड हटाया तो प्लस माइनस बी सी हो गया। कमान Yes, sir. बी सी या अंडर रूट बी सी, क्या होगा? बी सी ना, क्या बी सी? BC. BC. Yes, sir. BC. और अब यहाँ क्या करें? तबाही मचाएं कैसे? टू ए एच प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज प्लस माइनस बी सी, यही है ना बेटा? यस सर। Yes. यस सर। h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज सी स्क्वायर। 2ah को हटा रहा हूँ। ओके बच्चों, Yes. 2ah की जगह क्या लिखूंगा? माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके करो। Yes. हाँ. यस सर। प्लस माइनस बी सी माइनस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बाकी सबकी तबाही मचाओ भाई। ये हो गया प्लस ए स्क्वायर, सही है? यस सर। Yes. Yes, sir. प्लस माइनस बी सी, प्लस माइनस को इधर लाओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस प्लस बी सी। ओके बच्चों, हाँ, sir. Yes, sir. यस सर। थोड़ा अलग क्वेश्चन था, बट क्लियर एवरीवन? Yes. यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 2 के डाउट्स हो गए सबके? यस हाँ सर। हाँ चलो नोट्स निकालो, पैराबोला स्टार्ट करेंगे।
अच्छा एनिमेशन मेरे पास था, देखने हैं। जल्दी से नोट्स निकालो। ये जूम पे एनिमेशन भी शेयर हो जाता है क्या? सर कौन से एनिमेशन? देखते हैं, ट्राई करते हैं। शेयर हो तो बताना, हो जाएगा। दिख रहा है सबको? यस सर। स्टार्ट हाँ, हो सर। गया। थैंक यू। सर मूवी है। अबे क्या मतलब, क्या मैं पॉपकॉर्न लाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा? ये सोच रहा है तू? हाँ सर। ओके, व्हाट वी आर स्टार्टिंग बच्चों अब? पैराबोला। 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 रिकॉर्डिंग बंद करना दो। नया चैप्टर